हमारे देश भारत में ऐसी बहुत सी महान हस्तियों ने जन्म लिया, भले ही वो शून्य का आविष्कार हो, कामसूत्र हो। उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिसका मानव जाति ने सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उसका लुत्फ उठाया। इसके अलावा हम और 9 आविष्कार आपको बताने वाले हैं जो हमारे देश भारत में हुए और पूरे विश्व को दिए। योग यानी योगा। योगा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को योग दिवस घोषित कर दिया जो पूरे देश में मनाया जाता है। यहां तक कि अब लोग विश्व में ही बनाने लगे हैं। हर किसी का फेवरेट हो गया है योग। इसकी जड़ें हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति से हैं। अब खुद को फिट रखने के लिए दुनिया भर में योग प्रचलन में आ गया है। पश्चिम में योग को स्वामी विवेकानंद जी ने 1863 से 1903 में फैलाया था। कुछ दशक पहले क्या आप कभी ऐसा सोच सकते थे कि आप अपने किसी मित्र के घर जाकर या कि अपने ही घर पर अपने पेट की एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें और उसको कहीं पोस्ट कर सकते हो, या अगर आपको मर्दाना ताकत बढ़ाने की एड्स आ रही हैं उसको रोक सकते हो? कभी ऐसा सोचा था? क्योंकि ये सोच से परे ही था। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स के आने के बाद वेब, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन संचार और मेडिसिन की दुनिया में क्रांति ही आ गई। नरेंद्र सिंह कपानी पंजाब के मोगा में जन्मे एक भौतिक विज्ञानी थे। दुनिया भर में इन्हें ऑप्टिक्स फाइबर का जनक माना जाता है। 1955 से 1965 के बीच नरेंद्र सिंह ने कई टेक्निकल पेपर लिखे। इनमें से एक पेपर 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ था और इस पेपर ने फाइबर ऑप्टिक्स को स्थापित करने में बहुत मदद की थी। सांप सीढ़ी का खेल काफी लोग खेलते अभी भी हैं और हम सब ने खेला है। क्या आप जानते हैं इंडिया में जो आज की कंप्यूटर गेम्स हैं वो इंस्पायर्ड हुए हैं सांप सीढ़ी से? कैसे हुई हैं आइए जानते हैं। आज के आधुनिक कंप्यूटर गेम्स को भारत के सांप सीढ़ी खेल से प्रेरित कहा जाता है। भारत का यह खेल इंग्लैंड में काफी लोकप्रिय हुआ। इस खेल की उत्पत्ति का संबंध हिंदू बच्चों में मूल्यों को सिखाने के तौर पर देखा जाता है। यहाँ सीढ़ियों को सदाचार और सांप को शैतान के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप में इसे मोक्ष के रूप में देखा जाता है, जिसका संबंध वैकुंठ यानी स्वर्ग से है। हालांकि 19वीं शताब्दी में जब यह औपनिवेशिक भारत में आया तो ब्रिटिश बाजार में इसे नैतिकता वाले पक्षों को हटा दिया गया था। यूएसपी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, इससे हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जुड़ने की मदद मिली और जिस इंसान ने इसको बनाया था उसकी तो जिंदगी बदल गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजय भट्ट की। 1990 के दशक में भट्ट और उनकी टीम ने डिवाइस पर जब काम शुरू किया तो उस दशक के आखिर तक कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए यह सबसे अहम फीचर बन गया था। भारत में जन्मे अजय भट्ट को इस मामले में सार्वजनिक तौर पर पहचान तब मिली जब 2009 में इंटेल के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन आया। इसके बाद गैर यूरोपियन श्रेणी में सन 2013 में अजय भट्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से भी नवाजा गया था। फ्लश टॉयलेट्स। पुरातात्विक सबूतों से साफ पता चलता है कि फ्लशिंग शौचालय सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था। कांस्य युगीन सभ्यता का यह इलाका बाद में कश्मीर बना। यहाँ जलाशय और सीवेज काफी व्यवस्थित क्रम में थे। शैम्पू से बाल धोने के बाद क्या चमक और खुशबू होती है और मूल मुलायम बाल हो जाते हैं। इसको धोने के बाद तो आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। शैम्पू से बाल धोने के बाद भला कौन अच्छा महसूस नहीं करता होगा। खुशबू, चमक और आत्मविश्वास को आसानी से महसूस किया जा सकता है। बिना शैम्पू के नहाना ऐसा लगता है कि मानो दोपहर बाद ही चाय बिना बिस्कुट के हों। भारत में 15वीं शताब्दी में कई पौधों की पत्तियों और फलों के बीजों से शैम्पू बनाया जाता था। ब्रिटिश उपनिवेश काल में व्यापारियों ने यूरोप में इस शैम्पू को पहुंचाया। मोतिया बिंदु की सर्जरी यानी कि कैटरैक्ट सर्जरी सबसे पहले हमारे देश हिंदुस्तान में इसका आविष्कार हुआ था और सबसे पहली सर्जरी हमारे देश हिंदुस्तान में हुई थी। इस सर्जरी के होने पर आंख में एक जाला बन जाता है और दिखना बंद हो जाता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। सर्वप्रथम आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत ने मोतिया बिंदु का सफल प्रयोग किया था, जिसके बाद यह चीन एवं ग्रीस में पहुंचा। बटन, हाँ जी, मैं इसी बटन की बात कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं सबसे पहले शुरुआत में जब बटन बने तो इन्हें बटन लगाने के कम सजाने के ज्यादा काम आते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बटन के पहले इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। करीब 5000 साल पुराने ये बटन एक उभरे हुए सीप से बनते थे। पहले के बटन कभी भी एक लाइन से नहीं लगाए जाते थे। सजावट के तौर पर एक बटन का इस्तेमाल किया जाता था। कामकाजी बटन का इस्तेमाल काफी देर में 13वीं शताब्दी में जर्मनी में शुरू किया गया। रेडियो प्रसारण। सामान्य तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता इंजीनियर और खोजकर्ता गुलेइलमो मार्कोनी को रेडियो प्रसारण का जनक माना जाता है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इससे पहले मिलीमीटर रेंज रेडियो तरंग माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल बारूद को सुलगाने और घंटी बजाने में किया था। इसके 4 साल बाद लोहा पारा लोहा कोहिरर टेलीफोन डिक्टेटर के तौर पर आया। 1978 में भौतिकी के नोबेल विजेता सर नेविल मॉट ने कहा था,
कि बॉस अपने समय से 60 साल आगे थे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी कोई ऐसे आविष्कार जानते हैं जो हमारे देश भारत में हुए हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, उनको भी हम अपने वीडियो में ऐड ऑन करेंगे और एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है फैक्ट्स वैक्ट्स। जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।